पीथमपुर के जयनगर स्थित सामुदायिक भवन में रविवार को औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों का स्नेह सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें क्षेत्र के सभी श्रमिक संगठनों के सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित हुए। श्रमिक नेता हेमंत हिरोले ने बताया कि सम्मेलन में कारखानों में श्रमिकों के अधिकारों के हनन का मुद्दा उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े उद्योगपति श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं। दैनिक वेतन भोगियों को सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है और ठेके पर काम करने वाले मजदूरों से 12 घंटे काम लिया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है। हेमंत हिरोले ने यह भी बताया कि पिछले कुछ महीनों में पीथमपुर क्षेत्र में काम के दौरान कई मजदूरों की मौत हुई है। प्रबंधन द्वारा मृतक परिवारों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध नहीं करवाई जाती। संगठनों ने सरकार से सभी कंपनियों में स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करवाने की मांग की, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। जी बताएं, आज ये श्रमिक संगठन का आयोजन है, क्या है? पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के हक अधिकारों का जो हनन हो रहा, उस विषय को लेकर ये पावन पर्व दीपावली हुआ है। उस दीपावली के शुभ मिलन समारोह के अवसर पर सभी मजदूरों को हमने एकता संयुक्त ट्रेड यूनियन के सभी एक साथ यहाँ आकर एक विचार मंथन करा कि जो मजदूरों के साथ उनके हक अधिकारों के साथ उनके हक मारे जा रहे हैं, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उस संदर्भ में आज एक सम्मेलन रखा है। और इसमें सभी यूनियन के लोग आए थे। हमारी ये मांग है प्रदेश और केंद्र सरकार से, जो 44 कानूनों को बंद ख़त्म करके 4 संहिता बनाई, उस संहिता का कानून अगर लग जाता है तो यहाँ मजदूरों का हलन होगा और पूंजीपतियों का फायदा होगा। आज हमारे मजदूर परेशान हैं। या पीथमपुर में आए दिन देख रहे हो कैसे मजदूर की मौतें हो रही है, लेकिन प्रशासन उनके नाम से, मुआवजा के नाम से एक छोटी सी राशि देकर उनको ये करते, उसके खिलाफ आज हमने एक बड़ा सम्मेलन रखा है। हम मांग करते हैं कि हमारे श्रमिकों का हक अधिकार हर कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी किया जाए और मजदूरों को उनका न्याय और हक अधिकार दिया जाए। इस मांग के तहत हमने आज ये सम्मेलन रखा है। आपका नाम? डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले, अखिल भारतीय मजदूर औद्योगिक नगरी पीथमपुर में सभी मजदूर संगठन जो केंद्रीय हैं, इसको केंद्रीय श्रमिक संगठन कह के उसके अभियान समिति का है कि हाँ मजदूरों का श्रमिक स्नेह सम्मेलन हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले दीपावली हुई है और देवउठनी 11 आने वाली है। देश की दिल्ली की सरकार, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजदूर विरोधी और मालिक और उद्योगपति के पक्ष में कानून बना रही है या उसको लागू करने का प्रयास कर रही है। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद इस देश में मजदूर यूनियनों ने, मजदूर नेताओं ने संघर्ष करके 44 श्रम कानून बनाए। ये सरकार जो दिल्ली में बैठी है, उसने उनको संहिता बनाकर 44 से 4 करने का कानून पार्लियामेंट में पास कर लिया। परंतु देश की सभी ट्रेड यूनियनें भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर विरोध कर रही हैं, इसलिए उसका इम्प्लीमेंट अमल अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने 5 मई को पचमढ़ी में कैबिनेट की मीटिंग करके उन 4 कानूनों को लागू करने के पीछे के दरवाजे से कैबिनेट मंजूरी लेकर और 28 जुलाई को विधानसभा में उस कानून को बहुमत के आधार पर पास कराने की कोशिश की, जिसमें हमारे श्रमिक नेताओं में से विधायक सोहनलाल वाल्मीकि परासिया छिंदवाड़ा, पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, महिदपुर के विधायक दिनेश जैन, बदनावर के विधायक भंवर सिंह शेखावत आदि ने कड़ा विरोध किया और नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार जी ने विधानसभा से वॉकआउट करके विरोध जताया है। किंतु अभी ये सरकार ने उस कानून को लागू करने की ठान ली है। तब हम सब केंद्रीय श्रम संगठनों ने विचार किया कि पार्टी ने अपना काम किया है, ट्रेड यूनियनों को भी अपना काम करना चाहिए। तो इसी बात को लेकर 6 अक्टूबर को सीटू के कार्यालय पद्मनाभ नगर भोपाल में एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें मैं स्वयं, हिंद मजदूर सभा, सीटू, एटक, HMS सेवा की बहन भी उपस्थित थे। और उन्होंने ये कहा है कि अब पूरे देश में हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में जो संशोधन किया गया है
उसके लिए मध्य प्रदेश के लेवल पर सभी ट्रेड यूनियनों को एकत्रित होकर के लड़ना पड़ेगा। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ की पीथमपुर औद्योगिक नगरी धार में ये सम्मेलन हो रहा है। अब इसके बाद क्रमबद्ध आंदोलन किया जाएगा और प्रदेश के मजदूरों को जागृत करके इस विधानसभा के पास कानून को वापस लेने की मांग करेगा। जहाँ तक 44 के 40 किए जाने का है वो राष्ट्रीय स्तर पर उसका आंदोलन हो रहा है और 26 नवंबर को पूरे देश में उसका आह्वान किया गया है। धन्यवाद। आपका नाम? श्याम सुंदर यादव, मध्य प्रदेश इंटक अध्यक्ष। पीथमपुर से अमित अतुलकर की रिपोर्ट।